हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो कैसे आप सब। यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा एसआई भर्ती 2023 का सेट हम लोग देख रहे थे। तो आज हम लोग सेट नंबर 6 का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। हमने इससे पहले 5 सेट करा दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी आयोग द्वारा एसआई भर्ती की जाती है, जो कि आपका यहाँ पे सेट चलाया जा रहा है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेट नंबर 5। आज सेट नंबर 6। ठीक है, हमने 5 वीडियो करा दिया है। सेट 5 तक आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन उनको मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो सेट मॉडल सेट 6 का यहाँ पे सेट नंबर 6 का प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किस को स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आपको बता दें यहाँ पर कि आपका हो जाएगा नाफेड। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगर नाफेड की बात कर ले तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपको बता दें कि भारत में आमों का जो उत्पादक राज्य है वह आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आपका यहाँ पे हो जाएगा रैम, जिसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रचुरतम मात्रा में है। ठीक है, तो आपको बता दें कि वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वह आपका 78% हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन और ऑर्गन जैसे यहाँ पे देखेंगे गैसों से मिलकर बनी शुष्क वायु में यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑर्गन। ठीक है, जिसमें आपको बता दें कि नाइट्रोजन 78% होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो होगा वह 20.98% होता है, और उसके बाद ऑर्गन होगा आपका 0.93%। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निवलय नामक ज्वालामुखी कटिबंध से घिरा है। ठीक है, तो आपको बता दें कि रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर, ठीक है, कि द्रोणी में स्थित पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां सर्वाधिक भूकंप आता है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 प्रशांत महासागर। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, संवहनीय वर्षा का निम्नलिखित में से कौन एक लक्षण नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 अपराहन कालीन वर्षा, ये बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को संदाय के किए जाने वाली उपलब्धियां सम्मिलित हैं। तो आपको बता दें यहाँ पर कि जो ये संदाय जो है, आपको बता दें कि संदाय का मतलब होता है यहाँ पर वेतन और भत्ते से बात करी जा रही है। तो देखिए क्वेश्चन कंफ्यूज किया गया है, तो संदाय हिंदी वर्ड है, तो यहाँ पे वेतन होगा। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है, उसके बाद दूसरा अनुसूची में वेतन की चर्चा की गई है, राज्यपाल, राष्ट्रपति। ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ पे सार्वजनिक पद जितने भी हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दूसरी अनुसूची में चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही थी। तो आपको बता दें कि सुचेता कृपालनी। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी व राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, इन्होंने 1963 यानी 1963 में उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला बनी थी। कहाँ की, तो यूपी की। ठीक है, पहला मुख्यमंत्री बनी थी और वो भी महिला में। ठीक है,
और मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित की गई थी। और आपको बता दें कि वह भारत के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का पद पाने वाली प्रथम महिला बन गई थी। तो क्वेश्चन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में किसी एक राज्य की विधान परिषद का सृजन, ठीक है, या उत्पादन कैसे किया जा सकता है? तो आपको बता दें कि राज्य विधानसभा द्वारा इसके आशय का संकल्प पारित करने के बाद संसद के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे विजुअल बेसिक, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। एल्डिहाइड अथवा कीटोन के पॉलीहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या होते हैं? तो आपको बता दें कि ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अजूराइट निम्नलिखित में से किसकी अयस्क है? तो अजूराइट जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये जो है तांबा का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेयन रेशा किससे बना होता है या फिर किससे बनता है? तो रेयन रेशा जो है आपका बिल्कुल सेल्यूलोज का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रासायनिक दृष्टि से साबुन क्या है? तो आपको बता दें कि रासायनिक, यहाँ पे रसायन विज्ञान के में साबुन जो है बसीय अम्ल का लवण होता है। ठीक है, तो आप साबुन जो है बसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवणों का मिश्रण होता है। तो आपको बता दें यहाँ पर कि सोडियम या पोटेशियम लवणों के मिश्रण होता है, तो यहाँ पर लवण हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषण जो है लौह का उत्तम स्रोत नहीं है? ठीक है, तो लौह का उत्तम स्रोत आपका यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका नहीं पूछ रहा है, तो ध्यान देंगे, दूध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जो आपका यहाँ पर हेम जो आयरन है ये केवल मांस, मछली, मुर्गा और बत्तख में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वयस्क मानव में मिक्सीडीमा रोग होने का कारण क्या है? तो मिक्सीडीमा रोग होने का कारण जो आपका हो जाएगा अल्पक्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो बिल्कुल उसे हम लोग हमला सतह या अटैक सरफेस कहते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि जो आक्रामक सतह उन सतहों को संदर्भित करता है जो एक विपरीत प्रणाली में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो चलिए, और अगर वही अटैक की बात कर ले तो यह विभिन्न अटैक वेक्टर्स का योग होता है। बिल्कुल, चलिए, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है? तो अगर आपको बता दें कि मिश्र धातु नहीं है तो यहाँ देखेंगे 18 कैरेट स्वर्ण, सोल्डर धातु, इस्पात या ग्रेफाइट। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ग्रेफाइट जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ग्रेफाइट जो है आपको बता दें कि खनिज कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, 18 कैरेट का लाल सोना तांबे का मिश्र धातु है। तांबे, ये जो है तांबा, ठीक है, और सोना का मिश्र धातु है। ठीक है, यहाँ पे सोल्डर धातु जो आपका हो जाएगा ये है सीसा और टीन का। ठीक है, यहाँ पे सीसा और टीन का हो जाएगा आपका। और चलिए, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। सीमेंट के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग में आता है? ठीक है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर हो जाएगा चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक शोधक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो एक शोधक के रूप में जो प्रयोग में लाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइब्रिनोजेन जो रुधिर स्कंधन से संबंध है कौन उत्पन्न करता है? तो देखिए, फाइब्रिनोजेन को उत्पन्न करने का काम जो है अस्थि मज्जा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, आपका क्वेश्चन कह रहा है फाइब्रिनोजेन को जो रुधिर स्कंधन से संबंध है कौन उत्पन्न करता है? तो देखिए,
आपका उत्पन्न करने का काम जो है वह प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे रक्त का थक्का जमने के दौरान थ्रोम्बिन के द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। आपको बता दें कि ये जो है फाइब्रिनोजीन, जिसे हम लोग हेपेटोसाइटीज द्वारा यकृत में संश्लेषित होता है। यहाँ पर तो आपका लीवर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा विटामिन बी का भाग्य है? ठीक है, तो विटामिन बी का देखिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल विटामिन बी का भाग है थियासिन, यहाँ पे थियामिन, रिबोफ्लेविन, बायोटीन और निकोटीन अम्ल। ठीक है, तो आपका 22 का 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में उसका केवल एक ही सजीव ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो केवल एक ही सजीव जो है वह आपका हो जाएगा बैरन द्वीप में, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अगर बात कर ले तो अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी छोर पर स्थित बैरन द्वीप है। ठीक है, और यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो आपको बता दें कि राउरकेला जो है वह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा के राउरकेला में स्थित है। ठीक है, और यहीं पे इस्पात संयंत्र है, जिसको हम लोग बोलते हैं इस्पात संयंत्र। ठीक है, और ये जो है आपको बता दें कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है, यह जो कंपनी है पश्चिमी जर्मनी, ठीक है, पश्चिम जर्मनी की कंपनी कपूरप एंड डिमैक के सहयोग से की गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल 4 हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में करी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उद्योगों में गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है? ठीक है, तो आपको बता दें कि राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता अवार्ड भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय संगठनों को उनके प्रदर्शन में श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो आपको बता दें यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? तो बिल्कुल आपको बता दें कि चित्रकार की बात करा जा रहा है क्वेश्चन में, तो चित्रकार रविशंकर प्रसाद, ये तो तबला वादक थे। ठीक है, बाला मुरली कृष्णा ये भी नहीं होगा बिल्कुल। तो आपको बता दें यहाँ पर आपका हो जाएगा एम एफ हुसैन, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका सही। एम एफ हुसैन जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, आपको बता दें कि भारतीय चित्रकार हैं ये, बिल्कुल। यहाँ पर पिकासो ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, यहाँ पर द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो आपको बता दें कि 42वां संविधान संशोधन जो है, ठीक है, ये कब किया गया था? तो 1976 यानी 1976 में किया गया था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो आपको बता दें कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। तो आपको बता दें कि प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर जो है आपको प्रभुत्व संपन्न आया था। ठीक है, तो प्रभुत्व संपन्न आया, समाजवादी आया, ठीक है, और एक आया, ठीक है, आपका धर्मनिरपेक्ष या लोकतांत्रिक गणराज्य। तो 3 नए शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे अखंडता, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि इसके अलावा राष्ट्र की एकता में परिवर्तन करके राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया, तो यहाँ पे अखंडता हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर गीत गोविंद किसने लिखा था? तो गीत गोविंद के लेखक जो थे वो बिल्कुल जयदेव हो जाएंगे आपका आंसर यहाँ पर। ये गीत गोविंद पुस्तक में जयदेव ने भगवान कृष्ण को और गोपियों के प्रेम और राधा की प्रेम की चर्चा की है। ठीक है, उनकी निष्ठा, ठीक है, और बाद में उनके पास लौट आने की कहानी का वर्णन करती है। अब जयदेव जो थे वह बंगाल के निवासी थे। ठीक है, राजा लक्ष्मणसेन के दरबारी शाही कवि थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्ययंत्र के लिए लोकप्रिय थे? ठीक है, तो आपको बता दें कि आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बांसुरी। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया जो थे वह बांसुरी से संबंधित थे और बांसुरी वादक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पुस्तक हंगरी टाइड के लेखक कौन है? ठीक है, तो हंगरी टाइड के लेखक जो होंगे वो आपका हो जाएगा
अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो आपको बता दें कि पल्लिच्छादनम, पल्लिच्छादम ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किससे ली गई है? तो मौलिक अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, तो फंडामेंटल जो है भारतीय, यहाँ पर आपको भारतीय संविधान का फंडामेंटल राइट संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जो है आपको बता दें कि गोदावरी जो है सबसे बड़ी प्रायः द्वीपीय नदी प्रणाली है। इसे दक्षिण की गंगा कही जाती है। तो गोदावरी को क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा। ठीक है, तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है किसको? तो गोदावरी को। ठीक है, और गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रयंबकेश्वर से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर लंबाई तक बहती है। ठीक है, तो आपको बता दें कि क्वेश्चन दे रहा है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये जो हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर गोदावरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक बना? ठीक है, तो ये जो आपका बैंक बना था, ये बना था बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम लोग IBI बोलते हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, जिसे बाद में 1955 में, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक के रूप में परिवर्तित किया गया था। ठीक है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के भारतीय स्टेट बैंक के रूप में रूपांतरण को भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के द्वारा वैध मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो तुगलक वंश का नींव जो रखा था, ठीक है, ये जो रखे थे गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आपको बता दें कि तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है, जिन्होंने 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया था। ठीक है, और इन्होंने तुगलकाबाद नामक शहर बसाया था, तुगलकाबाद। ठीक है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। ठीक है, और 1325 में ही रहस्यमय परिस्थितियों में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब इनके मरने के बाद तुगलक वंश का अगला शासक बना था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जिसको MBT बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से भारतीय संगीत निर्देशक उस्ताद के रूप में जाने जाते हैं? तो बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इलियाराजा, उस्ताद इलियाराजा। ठीक है, दक्षिण सिनेमा, ठीक है, दक्षिण भारतीय सिनेमा जिसको साउथ फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं, भारतीय फिल्म संगीतकार के रूप में अपनी विशेष पहचान बना चुके हैं। इलैयाराजा को उस्ताद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इलैयाराजा को उस्ताद के रूप में जाना जाता है। चलिए बिल्कुल यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे अनटचेबिलिटी समाप्ति से संबंधित है, जिसको हम लोग अस्पृश्यता बोलते हैं? तो आपको बता दें बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। आर्टिकल 17 में चर्चा की गई है कि आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी जाति धर्म को यहाँ पर छुआछूत का भावना नहीं करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर इसकी चर्चा जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में की गई है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह सरोजिनी नायडू की कविताओं का संग्रह है? तो बिल्कुल देखिए आपका जो आंसर होगा यहाँ पे गोल्डन थ्रेशोल्ड, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो आपका अध्यक्ष महोदय करते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भारत का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व होने के कारण संस्था के अध्यक्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के किसी अन्य संस्थान का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, कोर्बिलोन कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो कोर्बिलोन कप आपका टेबल टेनिस से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई सदन कहा जाता है, क्योंकि इसे पूरी तरह से भंग नहीं किया जा सकता?
तो बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा राज्यसभा। आपको बता दें कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा जो होता है वह उच्च सदन कहलाता है। राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है। ठीक है, इसका जो है प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य का रिटायरमेंट होता है। आपको बता दें कि राज्यसभा की चर्चा जो है यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद, तो बिल्कुल अनुच्छेद आपका यहाँ पर 80 में इनकी चर्चा की गई है राज्यसभा की। ठीक है, तो आपको बता दें कि यह उच्च सदन होता है, कभी भी भंग नहीं हो सकता है राज्यसभा। ठीक है, और इसमें वर्तमान समय में आपको बता दें कि संख्या जो है राज्यसभा में संख्या 245 है। ठीक है, जिसमें से 12 सदस्य जो होता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और 238 पे यहाँ पे चुनाव किया जाता है। ठीक है, आपको बता दें कि 12 जो राष्ट्रपति चुनते हैं, जिसमें से इसमें कला के क्षेत्र साहित्य, ठीक है, कला साहित्य, विज्ञान समाज सेवा, ठीक है, या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है उसको यहाँ पे चुना जाता है। और जो 233 है संसद सदस्य संघ इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इसकी न्यूनतम उम्र की बात करें तो 30 वर्ष रखी गई है। ठीक है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आपको बता दें कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह कितने का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, इसमें 1/3 प्रति 2 वर्ष के बाद रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग निम्न में से किस शासक की मृत्यु, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ठीक है, तो आपको बता दें कि मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दिल्ली में उसके किले के उसी के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। तो हुमायूं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुमायूं जो है किताबों के साथ अपनी पुस्तकालय की सीढ़ी पर से उतर रहा था। ठीक है, आपको बता दें तभी उसे मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई पड़ी और वह तत्काल सीढ़ियों से ही नमाज अदा करने की मुद्रा में बैठ गया। संतुलन वहाँ पे बिगड़ गया और उसके कारण वह सीढ़ियों से लुढ़कते लुढ़कते नीचे आया और आपको बता दें कि 3 दिनों के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। एस शब्द निम्नलिखित में से किस यहाँ पर खेल से संबंधित है या खेल से जुड़ा हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, एन इक्वल म्यूजिक पुस्तक किसने लिखी है? तो एन इक्वल मूवी जो है पुस्तक आपका बिल्कुल विक्रम सेठ ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध स्मारक गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है? तो गोल गुम्बज जो है वह आपका कर्नाटक में स्थित है। तो आपको बता दें कि बीजापुर जो कि कर्नाटक में है तो यहीं पर स्थित है। आपको बता दें कि यह बीजापुर के सुल्तान जो थे कौन? मोहम्मद आदिल शाह। और यहाँ पे आदिल शाह का मकबरा है। इसका निर्माण दाबुल के वास्तुकार याकूत द्वारा 1656 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया? तो बिल्कुल ताजमहल जो है मुमताज़ बेगम की याद में बनाया गया। ठीक है, आपको बता दें कि ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो शाहजहां द्वारा, जो अपनी बेगम मुमताज़ बेगम की याद में बनाया था। बिल्कुल, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था? तो बिल्कुल कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था और शेरशाह सूरी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके मध्य जो लड़ाई हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर हो जाएगा 8.1/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा भारतीय राज्य 7 बहनों यानी 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है? तो 7 सिस्टर का हिस्सा यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें 7 सिस्टर्स की बात कर ले तो 7 बहनों पूर्वोत्तर राज्य इसको बोला जाता है। पूर्वोत्तर राज्य में आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, ये शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है? ठीक है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे टैगोर पुरस्कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के शून्यकाल यानी 0 आवर आमतौर पर कितने बजे होते हैं? तो ये आपका दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर राजीव गांधी वन्य जीवन संरक्षण पुरस्कार ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, भारत में निम्नलिखित में स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है। तो कर्क रेखा से निकटतम जो है वह आइजोल आपका यहाँ पर देश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी फसल नहीं है। तो मौसमी फसल आपका हुडहुड हो जाएगा, हुडहुड ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हुडहुड की बात कर ले तो यह तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, जिसके कारण जो है आपको बता दें कि अक्टूबर 2014 में, कब, अक्टूबर 2014 में पूर्वी भारत और नेपाल में जान माल की काफ़ी हानि हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो आपको बता दें यहाँ पर कि 12 दिसंबर 1911, ठीक है, 12 दिसंबर जो है 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान भारत के तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, कौन थी, मैरी, ठीक है, यहाँ पर के साथ भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली लाया गया। कोलकाता से कहाँ लाया गया, दिल्ली, ठीक है, और स्थानांतरित करने की घोषणा की थी चार्ल्स हार्डिंग ने, जो कि 1910 से 16 के दौरान भारत के वायसराय थे, और 1912 में राजधानी का वास्तविक संस्थापक उन्हीं की देखरेख में किया गया। कब, तो 1912 में। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वह भारत का राष्ट्रपति भारत की पदस्थ सरकार की सिफारिश के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। ठीक है, पारंपरिक रूप से सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त को मुख्य आयुक्त यानी सीईसी के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, तो यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं दिया है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर अध्यक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यही अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी। दोस्तों माफ कीजिएगा, आपको धुंधला दिख रहा होगा, तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण जो है लाल किले में स्थापना यहाँ पर निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैथ का क्वेश्चन है, आपको बता दें कि इसका जो आंसर होगा आपका 550 रुपया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, बोध गया एक महत्वपूर्ण जो है बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। तो यहाँ पे देख लीजिए बौद्ध धर्म के बारे में दे रखा है, जो भी आपको सही लगे क्लिक कर दीजिए। तो गौतम बुद्ध, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए, बिल्कुल गलत है, ये लुम्बिनी में पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति यहाँ, बिल्कुल ये सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन देखें, गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त के बाद पहला उपदेश दिया था, नहीं, सारनाथ में उपदेश इन्होंने दिया था। उसके बाद क्योंकि गौतम बुद्ध ने, या नहीं, निर्वाण इनका हुआ था कुंडलवन कश्मीर। चलिए तो यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है। तो सदिश राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, तो सदिश राशि यहाँ पे नहीं है, तो आयतन हो जाएगा आपका, ये नहीं है। बाकी वेग, विस्थापन, बल, ये सब सदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र आपका हो जाएगा ए बराबर यहाँ पर v-u/t। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। तो ऋणात्मक आवेश आपका हो जाएगा बीटा कण में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण तत्वों यहाँ पे देख लेंगे धातुओं के लिए होती है। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा 63 का 4, 2882। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से सत्रों में अध्यक्षता की थी। तो आपको बता दें कि महात्मा गांधी एकमात्र बेलगाम अधिवेशन 1924 में इन्होंने किया था अध्यक्षता। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो टेलीस्कोप की खोज जो है आपका गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कशेरु रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। ठीक है, तो 66 आपको बता दें कि मस्तिष्क एवं कशेरुक
में निकलने वाली तंत्रिकाओं को आपको संख्या जो होती है वह 12 जोड़ी होती है, ठीक है, तथा 31 जोड़ी मेरु रज्जु और कशेरुक रज्जु तंत्रिकाएं होती है। तो इस हिसाब से आपका जो हो जाएगा 31, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? हार्मोन, तो TSH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चुनाव आयोग को है ये राष्ट्रीय दर्जा देने का, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से संबंधित रखते थे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? ठीक है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 71, शुंग वंश के बाद जो है किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश, जो पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक थे, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था, ठीक है। और इस वंश का अंतिम शासक जो था वह देवभूति था। कौन था? तो देवभूति था, ठीक है, जिसकी हत्या करके 73 ईस्वी में वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, यहाँ पर आप लोग देख लेंगे 72, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 12√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो आपको बता दें कि सल्तनत काल में तुगलक वंश का सुल्तान जो था वह फिरोज शाह तुगलक, FST जिसको यानी फिरोज शाह तुगलक, यही हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिलवाया था? तो बेरोजगार को रोजगार के भी आपका यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे ने दिलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन 1875 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन जो अंग्रेजों का था आपका यहाँ पे हो जाएगा मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी अहमदुल्लाह शाह, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा मोहम्मद रजा खां को बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे 77, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो कांग्रेस के गरम दल से संबंधित अरविंदो घोष थे, अरविंदो घोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लेंगे इसका जो आंसर है, आप देखिए 2-2 करके दे दिया। सी का 3 होता है तो 3 गुना 2 यानी 6। एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है तो 8 दूनी 16। उसी तरह से ये भी किया है, तो यहाँ पे एल का 12 है तो 12, एल का 12 दूनी 24, आई का 9 है तो 9 दूनी 18, तो हो जाएगा 24, 18 और 40। यहाँ पर देख लेंगे 24, 18 और टी का 20 दूनी 40 है तो 24, 18, 40, ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है? तो सिक्किम जो राज्य है वह आपका यहाँ पे चीन, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो आपको बता दें कि सबसे ऊंची चोटियां जो है नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो समागम जो अरब सागर में है आपको बता दें यहाँ पर कि नर्मदा नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो आपको बता दें कि ये जो आता है आपका गंडक नदी से आता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका यहाँ पे। भद्र वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल आपका कर्नाटक में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है रीजनिंग का, तो 85 का आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20वां, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो विधान पालिका के अंतर्गत। ठीक है, तो आपका 86 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर हम लोग, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है? तो बिल्कुल राज्य सरकार की बात कर रही है तो आपका अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो कहाँ कही गई है? आर्टिकल 154 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की जो 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में यहाँ पर सजाइए। तो आपको बता दें दे रखा है उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी देश के प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्ति जो होता है की जाती है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर, भारत आज जो है जनांकीय संक्रमण के किस चरण में है, ठीक है, तो आपको बता दें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, तो बिहार शब्द का मूल रूप से बौद्ध मठ है। यहाँ पर आपको बता दें कि भारत आज वर्ष 1981 से 2011, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91 है। प्राचीन काल में जो है बौद्ध मठों को विहार के नाम से जाना जाता था और कालांतर में इसी विहार, ये जो विहार है, ठीक है, इसी बिहार का नाम जो है यह बिहार हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत संघ के संस्थापक कौन थे, तो भारत संघ के संस्थापक जो थे वो कौन थे, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है या माना जाता है, तो जो नरम दल गरम दल से संबंधित रखते थे, जिनको बोला जाता था लाल, बाल और पाल, ये जो थे ये गरम दल से संबंधित रखते थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा नरम दलीय तौर पर नहीं माना जाता है, तो यहाँ पे ये सब गरम दल थे, तो बाल गंगाधर तिलक आ जाएगा गरम दल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें, डेंसिटी की, तो आपका जो सबसे कम है वह अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है आपका यहाँ पे सर पी लॉरेंस की अध्यक्षता में की गई थी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, तो बिल्कुल आपका कुंवर सिंह जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 में बिहार से किए थे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 मैथ का है, तो मैथ का क्वेश्चन आपका यहाँ पे आंसर हम देख लेते हैं 19/360, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है, तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान देंगे, डेन्यूब नदी का उद्गम जो है यह आपका हो जाएगा जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट शहर में है, यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है, तो बिल्कुल क्षेत्रफल के आधार के बात करें तो आपका एशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो आपका चमेरा बांध जो है दोस्तों ये आपका किस नदी पे बनाया गया है, तो ध्यान देंगे आपका सतलज है, रावी है, ब्यास और चेनाब है, ठीक है। तो आपको बता दें कि चेमरा बांध जो है रावी नदी पर बनाया गया है, यह हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के डलहौजी शहर के पास स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ बनाया गया है, तो रावी नदी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।